बरेली पहुंचने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चे की एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। 9 दिसंबर को जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी, उस पर आज तक अमल नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चे के सभी घटक सरकार के वायदा खिलाफी की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है, वो पहले भी चुनाव में किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। लखीमपुर में किसानों की हत्या करने वाले गृह मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजय मिश्रा उर्फ टेनी आज भी मंत्री बने बैठे हैं। उनके 6 पेट्रोल पंप है। सरकार ने एमएसपी के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की है। सरकार आचार संहिता की दुहाई दे रही है। किसान की जमीन छीने जाने की योजना है। संयुक्त किसान मोर्चा इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। किसकी सरकार आएगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपने आंदोलन पर ध्यान देंगे। आंदोलन की कमान नौजवानों के हाथ होगी। सरकार नौकरियों को खत्म कर रही, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। देश लेबर कॉलोनी में तब्दील होने जा रहा है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि किसको वोट देना है किसान खूब जानता है। इस दौरान डॉक्टर रवि नागर, जितेंद्र शर्मा, राजीव शांत, राजेश शर्मा, शिशुपाल सिंह, इरशाद अली, श्रीपाल, सुनील यादव आदि मौजूद रहे। बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्योंकि जो बरेली है ये पूरा एक सेंटर सा पड़ता है, लखनऊ और उसके बीच का एक बढ़िया क्षेत्र ये है। अब यहाँ पे इसलिए आए, मुरादाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपनी बात बताने आए हम। तो देखो, किसान को नुकसान बहुत है। वो एमएसपी पे खरीद रही, उसकी औकात थी। लिखत पढ़त में बहुत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बड़ा व्यापारी खरीदता है सस्ते में और महंगे में एमएसपी पे बेचता है। बहुत ट्रक आपने देखे होंगे, हजारों ट्रक रोज निकलते हैं यहाँ से धान के उसके। और आपने तो पूरा देखा है यहाँ पे भी, यहाँ से बराबर में शाहजहांपुर आपके हैं, रामपुर बराबर में है, कि जब धान किसान अपना बेचता है तो लाइन में ही लगा रहता है, बस रोड़े रुके में ही रहता है किसान। तो इस सरकार से नाराजगी तो है किसानों को, आम लोगों को भी है। बिजली का भी एक बता देते हैं हम, हरियाणा में भी इसी विचारधारा की पार्टी है। वहाँ पे 15 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है एग्रीकल्चर पे, और यहाँ पे 175 है। तो अंतर ज्यादा है। लोग यही तो पूछते हैं कि क्या योगी जी से मजबूत खट्टर साहब है क्या, ये लोग पूछते हैं। अगर कोई पंखा बल्ब जलाता है अपना, तो 1200 रुपये देना पड़ता है उसको गांव में। बहुत बुरी स्थिति गांव की है। क्या गांव के लोगों, जो गरीब आदमी वोट के बदले में अनाज, वही उनका हो गया कि हमने फ्री में सब चीज दे दी। उनको रोजगार चाहिए। तो लोग तो तरसते हैं। 13 महीने आंदोलन हुए, हमको 22 जनवरी के बाद में भारत सरकार तो मिली नहीं, न यहाँ की सरकार कोई मिली। 22 जनवरी 2021, 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई सरकार का नुमाइंदा किसानों से पूछने नहीं आया। 13 महीने वहां पर रहे। तो भाई इस तरह के लोग चाहिए। तो हमने जनता को कहा है कि आधे रेट में अपनी फसल को बेच के कहाँ आपको वोट देना है, आप दे सकते हो। आवारा पशु इस तरह से बर्बाद किसान के खेत हो रहे हैं, वो आप देख सकते हो। जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा। किसान के पास तो जमीन चली गई। हमने सरकार को कहा भाई ये जमीन कैसे बचेगी। किसान क्रेडिट कार्ड 300% का इंटरेस्ट देता है किसान। 1 लाख रुपए अगर उसने बैंक से ले लिए, 1 रात के लिए बैंक में जमा करते हैं, वो 10,000 रुपया देना पड़ता है उसको 1 रात का। तो कोई पॉलिसी उस तरह की नहीं है कि सरकारें ठीक उससे काम कर रही हो। हम वोट की नहीं बात करते किसी से भी कि किसको कहाँ देनी, क्या करनी। हम तो अपनी बात बता रहे कि हम तरसते हैं। हमने ये कहा कि आधे रेट में फसल बेच के कहीं वोट दे लेना, ये कहा हमने। आधे रेट में फसल बेच के कहीं वोट देना। भाई आमदनी बढ़ गई हो तो भाई खुश होगा आदमी। वोट ही तो है कि आदमी खुश होगा तो इस सरकार को दे देगा, नाराज होगा किसी दूसरे को दे देगा। तो मुझे बता दो भाई, कोई खुश है क्या? हाँ, गवर्नमेंट ये कहती थी कि पेट्रोल पे, उसका पेट्रोल और डीजल पे उसका नियंत्रण नहीं है, प्राइवेट कंपनी चला रही है। लेकिन चुनाव के दौरान अब लगा 1 रुपया नहीं बढ़ा। 1 रुपया नहीं बढ़ा। अरे इसका मतलब सरकार के कंट्रोल में है।
और ये जिसकी अजय टहनी की बात करें, 3 पेट्रोल पंप है नेपाल में और 3 है यहाँ पे, और नेपाल में पेट्रोल करीब 25 रुपए सस्ता है, डीजल सब बिक रहा, भ्रष्टाचार बढ़ा है, सबको पता है। चलान भाई जो मोटरसाइकिल ले रहा वो कोई बहुत बड़ा रईस नहीं है, उसका चलान कितने में हो रहा, पहले कितने में होता था। सारी चीजों के रेट बढ़े हैं, पुलिस की रिश्वत बढ़ेगी, एक तरफा मुकदमे होते हैं। ये कहते हैं ना कि अपराध कम हो गए, मुकदमे दर्ज कम हो रहे हैं, अपराध कम नहीं है, मुकदमे दर्ज कम हो रहे हैं। अपराध की तो प्रक्रिया है, जो चोरी करेगा वो करेगा। नरेश टिकैत साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, उनका ये कहना है, उन्होंने आरएनडी को खुला समर्थन दिया। हाँ, खाना खा रहे भाई कल, अरे हाँ खाना खा रहे थे भाई कल अरे खाना कल वहाँ के जो मंत्री हैं बीजेपी के, वे भी घर पे थे कल, वो भी खाना खा रहे थे। उनके लिए भी कह दिया आपने? अरे अगर कोई घर पर चला जाएगा तो क्या कहेंगे उसे, आशीर्वाद देने का साथ में खाने का मतलब ये नहीं होता भाई। कोई घर पर चलेगा क्या कहोगे उसको? कोई नहीं, उन्हें पता है आधे रेट में फसल बेच के कहीं वोट दे लेना। डबल आमदनी हो गई है, 22 हो गया भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 22 में डबल इनकम फार्मर की, किसान की होनी चाहिए। हम तो उस इंतजार में हैं कि डबल हो जाए। सवाल सुनिए, कल 2 लोगों ने लाइव आत्महत्या की कोशिश की है, एक की बीवी खत्म हो गई बागपत में, एक कानपुर में आर्थिक तंगी को लेकर व्यापारी ने, उनका व्यापार भी तंग है। देखो व्यापार कहाँ से चलता है, अगर किसी शहर की आमदनी देख रही, उस गांव की व्यवस्था देख रही, तो कुछ नहीं खेत देखने की जरूरत नहीं। जो लालाजी भट्टा है उसकी दुकान देख लो, अगर उसका काउंटर ठीक है, शीशा विस्सा है, पर्दे लग रहे ये है, तो ये देख लेना कि यहाँ का किसान मजबूत है। अगर लालाजी की कुर्सी टूटी हुई है, हम नहीं कोर्ट की बात करते ना, हम नॉन पॉलिटिकल है, वोट की बात करते ही नहीं, हम तो अपनी बात बताते हैं। भारत सरकार से विरोध कर रहे हैं, भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो जानिए दिखे। और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टार न्यूज भारत के साथ। आपकी आवाज।